मार्केट दिवाली से दिवाली तक और इस खास सीरीज में आज हमारा साथ दे रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ डीपी सिंह साहब, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट के साथ सिंह साहब 1998 से जुड़े हुए हैं। पहले एसबीआई में रहे हैं, जहाँ पर आपने रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट और आईटी से जुड़े हुए तमाम डिपार्टमेंट्स लीड किए हैं। और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमकॉम में डिग्री हासिल की है, एमकॉम की डिग्री हासिल की है। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको आपकी पूरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एसबीआई म्यूचुअल फंड के सभी निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें सर ये दीपावली आप सभी के बिल्कुल जी, लिए बहुत बिल्कुल मंगलमय हो। दीपावली बहुत प्रतिभा जी सर। खुशी भरी हो, लोगों का वेल्थ क्रिएट हो। हम यही आशा करते हैं जो करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अ, वेल्थ को कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे नई अपने अपने नए अपने अनुभव से कैसे उनको फ़ायदा दिलवा सकते हैं। बस हमारा तो यही एक भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा हमारा साथ देते रहें, ताकि हम लोगों की वेल्थ में बढ़ावा करते रहें। बिल्कुल सर, और कई दशकों से एसबीआई के नाम के बड़े ट्रस्ट के साथ और आपकी बहुत ही अनुभवी फंड मैनेजमेंट टीम के साथ आपने निवेशकों के लिए, करोड़ों निवेशकों के लिए बहुत ही बेहतरीन वेल्थ बनाने का काम किया है। वो आप आगे भी जारी रखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बाजार पर सर एक बार डायरेक्शन पर राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार दिवाली पर लोगों को मन में यही है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली ज़्यादा पैसा बनानी है। 3-4 दिवाली बाद ऐसा हुआ है जब पैसा नहीं बनते हुए दिखा है। क्या उम्मीद रखी जाए, क्या जी। अगली दिवाली इस दिवाली से बेहतर होगी? अच्छे पैसे बनेंगे, ये सोचना समझना ठीक है सर? बिल्कुल, मेरा तो निजी ये बहुत मानने वाली बात है कि ख़ास तौर पे अगर आप एक अच्छे चुनिंदा फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं, तो दिवाली से दिवाली में बहुत ऐसी जो आपके पास ऐसे मौके आएँगे जिसमें आप लोगों का पैसा बना सकते हैं। मार्केट लेवल चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे ही मौके मिलते हैं जिसमें आप अपने निवेशकों का पैसा बना सकते हैं। और दूसरा हमेशा ये भी हमारा काम होता है कि किस तरह से हर वक़्त ये देखा जाए कि जो डाउनवर्ड होता है, जो डाउन होती है मार्केट, किस तरह से उसको पकड़ के रखा जाए कि कम से कम नीचे गिरे। देखो, मार्केट जब नीचे गिरती है तो रिटर्न तो फंड के भी नीचे जाएँगे, पर कोशिश यही रहती है कि कम से कम नीचे जाएँ, ताकि हम मार्केट को आउट परफ़ॉर्म कर सकें। और हमें ये लगता है कि जिस तरह से ये एक नए बिज़नेस लिस्टिंग की तरफ आ रहे हैं, जो नई कंपनीज़ आ रही हैं, आज भी आपने देखा कि एलजी की कितनी धमाकेदार एक शुरुआत होने वाली है। तो फंड मैनेजर का यही काम होता है कि जो भी अच्छा बिज़नेस मार्केट में आए, पब्लिक लिस्टिंग में आए, तो उसमें किस तरह से एक अच्छा अपना अपने लिए एलोकेशन लेके और उसमें अपने निवेशकों का पैसा बनाया जा सके। ये तो एक है। और उसके अलावा भी हर एक उस कंपनी में जिसमें आगे वाले टाइम में अच्छा होने की उम्मीद है, तो हम ये तो एक रेगुलर थिंग है हमारे लिए। बट आई एम वेरी श्योर कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक जो नतीजे हैं, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक के नतीजों से बहुत बेहतर होंगे। बहुत बढ़िया। तो अगली दिवाली निवेशकों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और इस बीच सर सोने चांदी में भी बड़ी तेजी बनती दिखी है, बड़ा पैसा बना है। हालांकि आप जैसे कुछ आपने और कुछ फंड्स ने फिलहाल सिल्वर में जो कुछ भी ईटीएफ्स में पैसा आ रहा था उसे रोका भी है। कैसे देख रहे हैं आप पूरा जो सिल्वर और गोल्ड की तेजी बनती दिख रही है, और निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, सिल्वर और गोल्ड एक 2 तरह से देखने, अलग-अलग तरह से देखने वाली बात है। जैसे सिल्वर का सबसे बड़ा यही था कि जब हमने देखा कि मार्केट में ईटीएफ अंडरलाइंग सिल्वर के प्राइस से 12 से 15% तक प्रीमियम पे चल रहा है, तो हमने इमीडिएटली सोचा ये जो एक निवेशक के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि हमारे एज़ पर सेबी रूल्स हमें एक-एक पैसे के अगेंस्ट में फिज़िकल सिल्वर चाहिए होता है, और फिज़िकल सिल्वर की आज की डेट में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उसकी वजह से टेम्परेरी तौर पे इसका भाव ईटीएफ मार्केट में 12 से 15% की प्रीमियम पे चल रहा था। तो हमने इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर हमने इसको टेम्परेरीली रोक दिया है, और जैसे ही मार्केट में एक स्थिरता आएगी, तो हम वापस लोगों का पैसा लेना शुरू कर देंगे। परंतु ये है कि हाँ, ये प्रीशियस मेटल चाहे वो सिल्वर है या गोल्ड है, आज ही मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से ही जितने बड़े इंटरनेशनल फर्म्स हैं, सबने ऑलमोस्ट 5000 आउंस का प्रेडिक्शन किया हुआ है गोल्ड का, $5000 का। सो तो वो तो उसके हिसाब से तो इंडिया का भाव एक एक ए 1,65,000 1,70,000 के करीब आता हुआ दिखता है। तो व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड नंबर। पर परंतु ये एक मान के चलना चाहिए कि होल होग
इसमें पैसा लगा देना कोई कोई बहुत बड़ी हम नहीं चाहेंगे। इसको एक 10 से 20% तक का जो इसमें हम पूरे पोर्टफोलियो का 10% से 15%, 20% तक हम कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, मीन गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं। बात है बिल्कुल। अब पूरा का पूरा पैसा गोल्ड सिल्वर में न लगाएं, थोड़ा सा निवेश करके रखें तो एक अलग बात है। अब आइए सर फिक्स इनकम में, क्योंकि आपका फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड तो लगभग सारी एसेट क्लासेस पे बहुत ही गहरी पकड़ रखता है। जो इन्वेस्टर्स डेट में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए इस दिवाली से अगली दिवाली कहाँ है मौके? देखिए, मेरा तो कहना ये है कि अगर डेट का में पैसा लगाना है तो जिस तरह पे यील्ड आज की डेट में आ चुकी है और जितने फंड हैं, तो वाईटीएम जिसको यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, फंड्स की आमतौर पे 6.5-7% के करीब ही है। और खर्चा निकाल के अगर इसमें और कोई रेट कट नहीं आता तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा बनने की उम्मीद नहीं है। परंतु डेट को आज की डेट में मैं तो हमेशा ये चाहूँगा, क्योंकि डेट का जो आपका वो है व्हाट यू कॉल टैक्सेशन आल्सो इज द मार्जिनल टैक्स। तो उसकी वजह से हमें ये देखना चाहिए कि अगर डेट में पैसा लगाना है तो उसको मल्टी एसेट या इक्विटी सेविंग जैसे फंड के थ्रू लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टैंड अलोन ये जो शॉर्ट टर्म फंड है, जैसे लिक्विड फंड हो गया या ओवरनाइट फंड हो गया या लो ड्यूरेशन फंड हो गया छोटे पीरियड के लिए, उसमें तो ठीक है। तो लंबे समय के लिए पैसा डेट की मेरे को आज की डेट में नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉल ले सकते हैं। हाँ, अगर डेट में ज़्यादा लगाना है और एसेट एलोकेशन करनी है तो ये एसेट एलोकेशन फंड जो है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड या जिस तरह से आज की डेट में हम एसआईएफ लेके आए हैं हाइब्रिड, हमारा एक आज की डेट में चल भी रहा है मार्केट में, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि एक नई कैटेगरी है, उसमें पैसा लगा के हम डेट का फायदा उठा सकते हैं। हम्म। तो ये है आपके लिए डेट में भी पैसा लगाने के मौके। इक्विटी में सर क्या पसंद है आपको? इस तरह के बाजार में कहाँ निवेश करना चाहिए? किस तरह की थीम सेक्टर्स आपको पसंद है? देखिए, थीम सेक्टर बहुत साइक्लिकल होते हैं, स्पेशली जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू बात करते हैं तो हमें ये है कि हम निवेशक को हमेशा ये कहते हैं कि लंबे समय के लिए पैसा लगाओ। अगर हम आज किसी सेक्टर पे आज कॉल दे दें और कल को वो सेक्टर जब वो चल रही है उसके बाद निकालने के लिए एज ए म्यूचुअल फंड हमारे पास तो वो मैंडेट है नहीं कि हम जाके निवेशक को वापस बोलें कि भैया आप इसमें से पैसा निकाल लो या इसमें लगा दो। तो उसके लिए तो हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारे मल्टी कैप फंड है, जिसमें हर तरह का पैसा हर सेक्टर में और हर मार्केट कैप में पैसा लगता है, या कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड या इक्विटी हाइब्रिड जैसे फंड जो होते हैं जिसमें थोड़ा डेट और ज़्यादा इक्विटी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में देयर देयर टिल्ट इज मोर टुवर्ड्स द लार्ज कैप। और सेक्टर वाइज तो देखिए, फंड मैनेजर के हिसाब से या मैक्रो जो है, जो बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक सेक्टर पे अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना लंबे समय की गेम है। तो उसमें किसी भी टाइम पे किसी सेक्टर के ऊपर ये करना बहुत अच्छी नहीं, मतलब अच्छी एक रणनीति नहीं मानी जाती। तो फिर भी अगर मानना हो, पूछना ही हो कि क्या है, तो एक जो या दो ऐसे जो हैं सेक्टर, सबसे पहले तो हमारा बहुत ज़्यादा अनुभव यही कहता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है आज की डेट में एक बहुत उम्दा स्थिति में है, क्योंकि जो इंडियन जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी एनबीएफसीज हैं, जिस तरह से रिफॉर्म्स अभी आरबीआई ने किए हैं, तो उसी के हिसाब से बीएफएसआई अच्छा लगता है। एज ऑन डेट फार्मा सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, परंतु फिर दिस इज डिपेंडेंट अपॉन सो मेनी जियोपॉलिटिकल थिंग्स। कल को हमारे ट्रम्प सब क्या डिसीजन लेके कर दें तो एक दिन में ही सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये है कि ज़्यादा रिस्क ना लेके किसी भी सेक्टर में, पर ये जो बीएफएसई सेक्टर है वो तो हमारी इंडियन स्टोरी है, वो तो एक बिल्कुल कायम है, तो उस पर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बाकी बाकी जो साइकिल है वो साइक्लिकल है, उसके लिए हम ज़्यादा बात नहीं करते कि इस सेक्टर में आइए या उस सेक्टर में आइए, क्योंकि हमारा मैंडेट ही नहीं है कि बार बार लोगों को जाके हम उसके बारे में बताते रहें कि यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज वी डोंट हैव द ट्रेडिंग मेंटेलिटी एट ऑल। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और दिवाली पर निवेश के मौके के बारे में हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर। थैंक यू जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच। आपको भी सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त। जैन साहब से जानते हैं उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक। जैन साहब बताएं सर।